तो दोस्तों आज 14 अप्रैल 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो इसकी डेट आगे बढ़ सकती है। अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से राज्य सरकारों की तरफ से रोजाना ही कोरोना को रोकने के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं और नए नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो आज भी एक बार फिर से नए नए प्रतिबंधों की खबर आई है, यानी कि देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन जैसी स्थिति की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने ये सलाह दी है सरकार को कि जहां पर भी कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहां पर 2 या 3 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो अभी आपको हम इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस से इतने मरीजों की मौत हो रही है कि अब शमशान घाट में भी बवाल होने लगा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर आ सकता है नया फैसला, परीक्षा की डेट बढ़ सकती है आगे। जी हाँ, देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए ज्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ होने वाली बोर्ड परीक्षा का जो शेड्यूल है उसे बदल दिया है, यानी कि जो परीक्षा की तारीख थी उसे अब आगे बढ़ा दिया है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड के जो 10वीं और 12वीं के पेपर होने वाले हैं, तो इसका मामला अभी बीच में ही अटका हुआ है। छात्रों से लेकर बच्चे के पेरेंट्स तक, इसके अलावा टीचर की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि या तो परीक्षा को ऑनलाइन करवाया जाए या इसकी डेट को आगे बढ़ाया जाए। सीबीएसई बोर्ड के 1 लाख छात्रों ने परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की या फिर इसे टालने की मांग की थी। आपको बता दें इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी अपील की है। इसके अलावा राहुल गांधी की तरफ से भी ऐसी ही खबर है। इसके अलावा युवाओं के पसंदीदा एक्टर सोनू सूद ने भी परीक्षाओं को टालने की मांग की थी। तो इतनी सारी मांगों के उठने के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई परीक्षाओं की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो इसकी डेट आगे बढ़ सकती है। जल्दी इसका ऐलान सीबीएसई बोर्ड की तरफ से किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आईपीएल मैच का आया ताजा अपडेट। सूर्य कुमार के बाद चमके चाहर पांड्या। मुंबई इंडियंस ने बीते रोज के आईपीएल के मैच में कोलकाता नाइट राइडर को हराया। जी हां, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेपॉक में खेले गए मुकाबले में रोहित और उनकी टीम ने रोमांचक अंदाज में जीत हासिल की। कम स्कोर वाले रोमांचक मुकाबले में मुंबई की टीम ने गेंदबाजों के दम पर एक शानदार जीत हासिल की। इसी जीत के साथ ये मुंबई इंडियन की इस सीजन आईपीएल की पहली जीत थी। साथ ही में आईपीएल मैच के शौकीनों को बता दें कि आज शाम 7:30 बजे आईपीएल का 5वां मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आमने सामने होंगे। इसका लाइव टेलीकास्ट आप अपने फोन पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जरिए देख सकते हैं। बाकी लाइव स्कोर को देखने के लिए आप सीधे गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको गूगल पर जाकर सिंपली लिखना है आईपीएल लाइव स्कोर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज लगभग 24 घंटे में मिले 1,85,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस के मरीज, साथ ही में 1,000 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 1,85,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 1,38,71,321 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,72,115 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,23,32,688 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 13,60,867 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा आंकड़ा है। परेशानी की बात यह है कि इन आंकड़ों में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की सलाह, ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करे सरकार। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए सरकार को संक्रमण से ज्यादा प्रभावित शहरों में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार 2 या 3 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। कोर्ट ने कहा है कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना दिखाई दे, अन्यथा पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कोर्ट की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को चेतावनी दी गई है कि लोगों से कोरोना का नियम बिल्कुल सही से पालन करवाएं, वरना सीधे पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये सलाह यूपी के सरकार को दी है। यूपी की सरकार से कहा गया है कि यूपी के
के जितने भी शहर हैं और जहाँ जहाँ पर भी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो नाइट कर्फ्यू के बदले यहाँ पर 2 से 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, यानी कि लगभग वैसा लॉकडाउन जैसा कि पिछले साल 2020 में लगा था और उस दौरान सभी चीजें बंद हो गई थी। साथ ही में कोर्ट ने ये भी कहा है कि सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए। यूपी सरकार को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैकिंग और टेस्टिंग और जो ट्रीटमेंट की योजना है तो इसमें भी तेजी लाई जाए, यानी चीनी बीमारी के मरीजों को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए और उनकी टेस्टिंग की जाए और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। साथ ही में ये भी कहा गया है कि खुले मैदानों को भी अस्पताल बना सकते हैं और वहां पर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मरीज इतने ज्यादा हो रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में हॉस्पिटलों में बेड की संख्या भी कम पड़ने लगी है। शायद इसी की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शहरों में जो खुले मैदान या पार्क वगैरह हैं तो उसको भी अस्थायी हॉस्पिटल बना दिया जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान। लगभग 15 दिन तक रहेगी ये सारी बंदी। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि इस बार इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो सख्तियां या पाबंदियां लगाई गई हैं तो वो लगभग लॉकडाउन जैसी है। जानकारी के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में ये पाबंदी आज 14 अप्रैल को रात 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि आने वाले 30 अप्रैल 2021 तक रहेगी, यानी कि लगभग 15 दिनों तक पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी। लोगों से कहा गया है कि बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलें। हालांकि इन सख्तियों के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी नहीं रहेगी, यानी कि लोकल बसें, हवाई जहाज समेत जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो साधन खुले रहेंगे। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल वही लोग करेंगे जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि आवश्यक चीजों के लिए या आवश्यक काम के लिए। इन पाबंदियों में ये ऐलान किया गया है कि आवश्यक चीजों को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक रहेगी। इसके अलावा अगर बात करेंगे फैक्ट्री या कंपनी वगैरह की, तो जो उद्योग बहुत ज्यादा आवश्यक है उसमें काम होते रहेंगे। साथ ही में नई पाबंदियों के तहत ये कहा गया है कि ऑटो रिक्शा में अब ड्राइवर के अलावा केवल 2 व्यक्ति सफर कर सकते हैं। इसके अलावा 4 पहिए वाहन में, यानी कि टैक्सी वगैरह में कुल क्षमता के आधे यात्री होनी चाहिए, यानी कि अगर 6 लोगों की बैठने की जगह है तो केवल 3 लोग ही सफर कर सकेंगे। बसों के बारे में कहा गया है कि बसों में जितनी सीटें होंगी उतने ही यात्री सफर कर सकेंगे। हालांकि प्राइवेट गाड़ियों को लेकर ये कहा गया है जिनकी अपनी गाड़ी है, अपनी कार वगैरह है, तो वो लोग बहुत ज्यादा जरूरी के वक्त ही अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। साथ ही में ये कहा गया है कि जो जरूरत की दुकानें हैं केवल वही दुकानें खुलेंगी, जैसे कि राशन की दुकानें या फल सब्जी दूध या दवा की दुकानें। हालांकि इस दौरान बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो ये सामान की डिलीवरी कर सकती हैं, लेकिन ऐसे ही सामानों की जिनकी बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत है। इसके अलावा मीडिया, पत्रकारों को इजाजत दी गई है, यानी कि इन पर बंदी नहीं रहेगी। साथ ही में बंदियों के दौरान पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, घरेलू गैस की सप्लाई जारी रहेगी, होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन खाने की डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा जो फास्ट फूड होते हैं सड़क के किनारे, तो ये सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खाने को पार्सल करके बेच सकते हैं। बाकी महाराष्ट्र में पाबंदियों के दौरान और क्या चीजें हो सकती हैं, इसकी एक विस्तार जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। हालांकि हमने आपको मेन जानकारी दे दी है। साथ ही में महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र से अपील की है कि उन्हें एयरफोर्स की मदद दी जाए ताकि हेलीकॉप्टर के जरिए ऑक्सीजन को लाया जा सके महाराष्ट्र में, और जिन मरीजों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है तो इनका इलाज हो सके, इनको ऑक्सीजन दिया जा सके। इसके अलावा शिव भोजन थाली अगले 1 महीने तक बिल्कुल फ्री रहेगी। आपको बता दें, शिव भोजन थाली के जरिए लोगों को बिल्कुल फ्री में खाना दिया जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश में 1ली से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों को 13 जून तक किया गया बंद। प्राइवेट स्कूलों में भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी सभी कक्षाएं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 13 जून तक अवकाश घोषित कर दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं 1ली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के, तो ये सभी सरकारी स्कूल आने वाले 13 जून तक बंद रहेंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के बारे में कहा गया है कि ये स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देहरादून में भी कोरोना का कहर। अब रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं निर्देश। जी हाँ, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को देहरादून में नाइट कर्फ्यू 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। नवरात्रि के त्योहार, इसके अलावा शादी समारोह और रमजान के महीने को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन सभी चीजों के दौरान जो भीड़ भाड़ का माहौल है वो ज्यादा बढ़ जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मौतों का ग्राफ बढ़ने से शमशान में बढ़ा बवाल। जेब में होंगे 20,000 रुपए तभी होगा अंतिम संस्कार। लकड़ियों की भी हुई कमी। जी हाँ, कोरोना के कठिन दौर में शहर में मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते सोमवार को रात 8 बजे तक 130 शव को शहर के 2 शमशान स्थलों पर पहुंचाया गया, और ये शहर है लखनऊ। आपको बता दें कि लखनऊ के बैंकुट धाम में जो शमशान घाट है वहाँ पर इतने ज्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए आने लगे कि लकड़ियां कम पड़ गई। इसी की वजह से काफी सारा बवाल भी हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिंह रावत सोमवार को सुबह 11 बजे से बैंकुट धाम पर रिश्तेदार केशव के साथ दाह संस्कार के लिए इंतजार कर रही थी। लकड़ियों की कमी की वजह से 8 घंटे तक हंगामा हुआ। इसके बाद खुद ही लकड़ी मंगाकर दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार करवाना पड़ा। सुमन रावत का आरोप है कि जब उनके रिश्तेदार का शव वहां पहुंचा तो एम्बुलेंस, लकड़ी और पंडित और सफाई करने वाले को लेकर 20,000 रुपए का खर्चा बताया गया, जो कि आम दिनों में केवल 3800 रुपए लगते
सकता है, लेकिन अब अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए देने पड़े सुमन रावत के मुताबिक। आपको बता दें, इस तरह के मामले की खबर अभी बीते रोज भी आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ नगर निगम के कर्मचारी शव के अंतिम संस्कार के लिए भी रिश्वत ले रहे हैं। इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में जानकारी दी थी। तो दोस्तों, ये भयानक स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसा कि हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। दोस्तों, कोरोना वायरस के मरीजों पर एक और सितम ढाया जा रहा है। इसकी जानकारी अगली खबर में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना की दवा रेमडेसिविर के लिए भटक रहे हैं मरीजों के रिश्तेदार। जिस दवा की कीमत है 900 रुपए, उसके लिए वसूले जा रहे हैं 5-5 हजार रुपए। जी हाँ, इबोला के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की खोज की गई थी, लेकिन अब ये दवा यानी कि इंजेक्शन कोरोना के इलाज में भी इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि इसे कारगर पाया गया है। लेकिन जिस स्पीड से दिल्ली सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसकी वजह से इस दवा की इस इंजेक्शन की कमी पड़ गई है। बाजार में इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग तक शुरू हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है, लेकिन देश में अभी भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि इस दवा की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि डॉक्टरों की तरफ से ये बताया गया है कि इस दवा का कोर्स पूरा करने के लिए 6 डोज की जरूरत होती है, जो कि 5 दिनों तक चलता है। पहले दिन 2 डोज एक साथ दी जाती है, यानी कि 100 ml की 2 डोज दी जाती है। इसके बाद बाकी 4 दिन रोजाना 100 ml की डोज दी जाती है। दोस्तों, इस दवा इंजेक्शन को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी जो MRP है वो अलग अलग होती है। कोई इसे 900 रुपए में बेच रहा है, ये 5400 तक रुपए में भी बेच रहा है, जो कि असल में ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। इसी बीच इस इंजेक्शन की बनाने वाली कंपनी से जब बात की गई तो उनका कहना है कि अचानक मांग बढ़ गई है। इसी की वजह से ये दवा, ये इंजेक्शन खत्म हो गया है। इसको बनाने में समय लगता है। कंपनी के मुताबिक 20 से 21 दिन लगेंगे इस दवा के मामले में हालत स्थिर होने में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुस्लिम समुदाय के उलमा बोले रोजे की हालत में भी लगवाई जा सकती है चीनी बीमारी की वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच एक बार फिर से रहमतों और बरकतों वाला रमजान का महीना आ गया है। एक तरफ देश भर में नागरिकों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार टीकाकरण का अभियान चला रही है, यानी कि लोगों को चीनी बीमारी की दवा दे रही है। ऐसे में एक अहम सवाल उठ रहा है कि क्या रोजे की हालत में कोरोना का टीका लगवाया जा सकता है या नहीं लगवाया जा सकता। इस सवाल पर उलमा ने शरीयत का हवाला देते हुए साफ तौर पे कहा है कि रोजा रखकर कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। फतवा ऑनलाइन के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती अशरफ फारूकी का कहना है कि दूसरे इंजेक्शनों की तरह कोरोना वैक्सीन भी एक इंजेक्शन है, इसीलिए इसे रोजा रखकर भी लगवाया जा सकता है। इससे रोजा नहीं टूटेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सख्त फरमान। अब नौकरी छोड़ना भी आसान नहीं है। कोरोना के हालात में डॉक्टर और नर्स भी हैं परेशान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल कोई भी आपको इलाज के लिए मना नहीं कर सकेगा। साथ ही अगर कोई प्राइवेट या सरकारी किसी भी अस्पताल का कोई स्वास्थ्य कर्मी इस कोरोना काल में छुट्टी लेना चाहता है या नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे इसके लिए सीएमओ की इजाजत लेनी होगी। लखनऊ जिला के डीएम की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं, यानी कि लखनऊ में काम करने वाले जो भी डॉक्टर हैं या जो भी स्वास्थ्य कर्मी वगैरह हैं, तो अब उनके लिए नौकरी छोड़ना या छुट्टी लेना आसान नहीं है। जानकारी के मुताबिक ऐसा कई बार देखा गया है कि जब कोरोना काल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कई सारे ऐसे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं जो छुट्टी लेने की कोशिश करते हैं बहाने बना कर। आपको बता दें, इस जगह पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों की बात नहीं हो रही है, जो ऐसा काम करते हैं उनकी बात हो रही है। इसी की वजह से जिला के डीएम ने ये आदेश जारी किए हैं कि अब सीएमओ की इजाजत लेनी होगी। साथ ही में ये भी कहा गया है कि अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 8वीं पास वाले भी हो सकते हैं सेना में भर्ती। आया है सुनहरा मौका। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आप 8वीं, 10वीं या 12वीं पास है तो आपके लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। यूपी के कई इलाकों के लिए इंडियन आर्मी में सिपाही सहित कई पदों पर भर्तियां होनी है। जानकारी के मुताबिक इस वैकेंसी में 8वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 मई 2021 है। इसकी ज्यादा जानकारी आप वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ले सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाया स्पेशल ऑफर। चीनी बीमारी की दवा लेने वालों को एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि दवा लगवाने वाले लोगों के लिए एक बेहद ही आकर्षक ऑफर लेकर आया है। आपको बता दें, ऐसी बहुत सारी कंपनियां या सरकार भी ये काम कर रही है कि आखिर लोगों को किस तरीके से चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चीनी बीमारी की वैक्सीन ले सकें। तो इसी कड़ी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना ऑफर निकाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि जो भी लोग चीनी बीमारी की दवा ले लेंगे यानी कि वैक्सीन लगवा लेंगे तो उन्हें एफडी पर यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज ज्यादा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक ऐसे लोगों को 0.25% ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक होंगे यानी कि जो बुजुर्ग होंगे तो उन लोगों को इस मामले में 0.50% का ब्याज ज्यादा दिया जाएगा फिक्स डिपॉजिट पर। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना के सामने रोहित शेट्टी ने मान ली हार। अब ओटीटी पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी। जी हाँ, फिल्म सूर्यवंशी के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज की जो डेट है वो एक बार फिर से आगे बढ़ा दी है। कोरोना की हालातों को देखते हुए फिल्म की रिलीज को टालने का कठिन फैसला
फैसला लिया गया है। देश में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और एक बार फिर से देश में लॉकडाउन जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रोहित शेट्टी ने ये सोचा था कि जो अक्षय कुमार के साथ फिल्म बनाई गई है सूर्यवंशी, तो इसे सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाएगा। खबरों की माने तो बार बार बढ़ती रिलीज डेट से परेशान होकर फिल्म बनाने वालों ने अब इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की घोषणा की है। हालांकि आपको बता दें, इस फिल्म को लेकर मामला थोड़ा हटके रहेगा। जानकारी के मुताबिक ये नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या Amazon प्राइम पर बाकी फिल्मों की तरह रिलीज नहीं होगी, बल्कि इसके लिए यूजर को पे पर व्यू के हिसाब से पैसा देना होगा। यानी कि जिस तरीके से आप सिनेमा घर में जाते हैं, एक बार फिल्म देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, तो इसी तरीके से आपको ऑनलाइन इस फिल्म को देखने के लिए एक ई टिकट खरीदना होगा। इससे पहले OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी फिल्में रिलीज होती हैं, तो जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स का या हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है, तो वो लोग सारे कंटेंट देख पाते हैं। लेकिन ये जो फिल्म रिलीज की जाएगी, तो इसके लिए यूजर को पे पर व्यू के हिसाब से पैसे का भुगतान करना होगा। यानी कि आसान सी भाषा में कहें तो आपको एक ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा इस फिल्म को ऑनलाइन देखने के लिए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इंटरनेट की स्पीड के मामले में जियो की सर्विस ज्यादा अच्छी है या एयरटेल की सर्विस ज्यादा अच्छी है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो न्यूरो रोबोटिक्स ने बनाया खास डिलीवरी रोबोट, आपके दरवाजे तक पहुंचाएगा डोमिनोज का पिज्जा। जी हां, कोरोना संकट के बीच ज्यादातर कंपनियां अपने ग्राहकों को संक्रमण की चपेट में आने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कई कंपनियों ने कॉन्टैक्टलेस होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की है, यानी कि डिलीवरी करते समय भी जो डिलीवरी बॉय है वो आपसे दूर रहता है। अब इसी कड़ी में न्यूरो रोबोटिक्स ने पिज्जा कंपनी डोमिनोज के लिए एक रोबोट बनाया है। हालांकि फिलहाल ये रोबोट अमेरिका के ह्यूस्टन और टेक्सास में काम करेगा। जानकारी के मुताबिक जब भी कोई ग्राहक ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करेगा, तो ये रोबोट उनके घर पर जाएगा। इस रोबोट में एक छोटा सा दरवाजा भी होगा और साथ ही में कीपैड होगा और एक स्क्रीन होगी। वहाँ पर एक कोड टाइप करना पड़ेगा, जो कि कंपनी की तरफ से ग्राहकों को बताया जाएगा। जो भी लोग कोड को सही टाइप करेंगे, तो रोबोट में लगा दरवाजा खुल जाएगा और पिज्जा यानी कि ऑर्डर मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अपना समाचार चैनल लॉन्च करेगी कांग्रेस। यूट्यूब पर चलेगा INC TV के नाम से। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी अपना समाचार चैनल शुरू करने जा रही है। जानकारी के अनुसार पार्टी के इस चैनल का नाम INC TV होगा और ये यूट्यूब पर उपलब्ध होगा। कांग्रेस इसके माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए पार्टी संबंधित समाचार लोगों तक पहुंचाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबू। केजरीवाल ने भी बोला कि रद्द हो CBSE बोर्ड के एग्जाम। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के राजधानी दिल्ली में। और राजधानी दिल्ली में ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यानी कि राजधानी दिल्ली में अब तक केवल 24 घंटे में इतने ज्यादा मामले सामने नहीं आए थे। जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। इसी की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी इस बात की अपील की है कि जो CBSE बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो इसे रद्द किया जाए। साथ ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं और इसी के लिए अब वो बैंकेट और जो होटल वगैरह हैं, उनको अपने अटैचमेंट में ले रहे हैं। अब चीनी बीमारी के मरीजों को बैंक्वेट हॉल यानी कि जहाँ पर शादी होती है वहाँ पर भी शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए बातचीत की जा रही है। आपको बता दें, अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर चीनी बीमारी के मरीजों के लिए बेड की कमी हो जाएगी तो फिर मजबूरी में लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। शायद इसी की वजह से दिल्ली की सरकार जो शादी के हॉल यानी कि बैंकेट वगैरह हैं, तो उसको भी अस्थायी अस्पताल बनाने की सोच रही है, ताकि बेड की कमी ना हो पाए और लॉकडाउन लगाने की सिचुएशन ना हो। दोस्तों, हमारे देश के वो कौन से राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी एक लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप वीडियो को रोककर विस्तार से देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जून से बंद हो जाएगा गूगल का शॉपिंग ऐप, लेकिन वेबसाइट रहेगी जारी। जी हाँ, गूगल शॉपिंग ऐप जून से बंद कर दिया जाएगा। इसे प्ले स्टोर से भी हटाया जा रहा है। आने वाले दिनों में आप गूगल शॉपिंग नाम का जो ऐप है इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए बंद किया जाएगा। आपको बता दें, इस ऐप के जरिए यूजर हजारों ऑनलाइन स्टोर से खरीदारी करते थे। यानी कि गूगल शॉपिंग ऐप के अंदर आपको Amazon जैसी और भी बहुत सारी वेबसाइट या ऐप की जानकारी दी जाती थी और यूजर फिर अपने हिसाब से किसी भी ऑनलाइन स्टोर से खरीदारी करता था। हालांकि ये ऐप अब बंद होने वाला है। जानकारी के मुताबिक ये माना जा रहा है कि गूगल ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि गूगल अपना ज्यादा ध्यान गूगल सर्च इंजन पर, इमेज के सर्चेज पर और यूट्यूब पर लगा सके। हालांकि गूगल शॉपिंग ऐप से जुड़ा जो वेबसाइट है यानी कि shopping.google.com, तो ये जारी रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज दिल्ली के कई इलाकों में प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति। यानी कि दिल्ली के कई जगहों पर पानी मिलने में हो सकती है दिक्कत। जी हाँ, गर्मी की शुरुआत होते ही राजधानी में पानी की आपूर्ति का संकट आ गया है। इसी को लेकर खबर आई है कि आज 14 अप्रैल को दिल्ली के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर पानी की आपूर्ति में कमी आ सकती है। राजधानी दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पानी की जो आपूर्ति है वो प्रभावित हो सकती है, इसकी एक पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अब वीडियो को रोककर देख सकते हैं। आपको बता दें, इस लिस्ट में दिल्ली के बहुत सारे मेन एरिया भी शामिल हैं, जैसे कि राजेंद्र नगर, करोल बाग, इसके अलावा डिफेंस कॉलोनी, साथ ही में भारत नगर, पंजाबी बाग, मुखर्जी नगर, इस तरह के और भी बहुत सारे इलाके हैं।
ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 14वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए आपको बताएं ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 14 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं, यानी कि ना तो इसमें कोई कटौती हो रही है और ना ही कोई बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 90 रुपए 56 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 80 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।